दोस्तों, हम हिंदुस्तानियों को फिल्मों का काफी शौक होता है और इसमें भी हम रुख करते हैं फिल्मों में दिखाई गई शानदार लोकेशन। वैसे दोस्तों, आपको याद है वो फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे? हाँ, वही फिल्म जिसमें दिखाई गई जगह हर किसी के जहन में आज भी आती है, क्योंकि ये इतनी खूबसूरत है कि वहाँ जाने का सपना हर कोई देखता है। अगर धरती पर जन्नत की बात करें तो एक ही नाम जुबान पर आएगा और वो है स्विट्जरलैंड का। जी हाँ, स्विट्जरलैंड, जहाँ की चॉकलेट, जहाँ की चीज, जहाँ की खूबसूरत वादियां और किसी पेंटिंग जैसे सुंदर शहर आपसे कुछ कहते हैं। मगर ऐसा क्या है स्विट्जरलैंड में जो ये दुनिया भर के हजारों लाखों सैलानियों का आकर्षण का केंद्र बना है? क्या सिर्फ खूबसूरती? नहीं दोस्तों, खूबसूरती ही इसकी पहचान नहीं है, बल्कि ये देश कई अन्य मामलों में भी दुनिया के अन्य राष्ट्रों के मुकाबले कई गुना आगे है। तो चलिए दोस्तों, अपनी कमर कस लीजिए, क्योंकि आज हम चलने वाले हैं स्विट्जरलैंड की एक बेहतरीन सफर पर। दोस्तों, क्या आप जानते हैं स्विट्जरलैंड का कैपिटल क्या है? कई लोगों के मन में ये डाउट रहता है कि स्विट्जरलैंड की राजधानी ज्यूरिख है, लेकिन यहाँ की राजधानी ज्यूरिख नहीं है, बल्कि ज्यूरिख तो यहाँ का सबसे बड़ा नगर है। स्विट्जरलैंड की राजधानी है बेर्न, एक ऐसा शहर जिसने अपनी ऐतिहासिक विशेषताओं को सफलतापूर्वक बनाए रखने में कामयाबी हासिल की, जो बहुत सारे शहर नहीं कर पाए थे। दोस्तों, हम पहले भी इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि स्विट्जरलैंड अपनी चॉकलेट के लिए जाना जाता है। यहाँ के बेर्न शहर में 7 अरब टॉबलेरोन चॉकलेट बार हर साल बनाई जाती है। ये चॉकलेट अपने तिकोने प्रिज्म आकार के लिए मशहूर है। क्या आप भी मेरी तरह चॉकलेट लवर हैं? बताइए जरा कमेंट करके। दोस्तों, स्विट्जरलैंड एक बेहद धनी देश है, इसमें कोई शक नहीं। यूरोप के सबसे अमीर देशों में से एक, इस मुल्क की आमदनी का बड़ा जरिया पर्यटन ही है। अपने छोटे आकार के बावजूद स्विट्जरलैंड दुनिया में सबसे स्थिर और संपन्न अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। स्विस ने अपनी अर्थव्यवस्था को प्रौद्योगिकी और निर्माण कंपनियों पर आधारित किया है। इसी कारण देश की करेंसी वैल्यू भी ज्यादा है। वैसे आपको बता दें कि यहाँ की करेंसी स्विस फ्रैंक है और एक स्विस फ्रैंक आज की डेट में करीब 77 भारतीय रुपए के बराबर है। दोस्तों, आपने स्विस बैंक का जिक्र कई मायने में भी सुना होगा, है ना? अपनी खूबसूरती के साथ साथ ये देश अपनी बैंकिंग व्यवस्था के लिए भी दुनिया भर में जाना जाता है। बैंकों की भरमार है यहाँ पर और इन बैंकों में दुनिया के तमाम देशों का पैसा जमा है। इतना पैसा भाई कि जिसकी कल्पना भी आप नहीं कर सकते। स्विट्जरलैंड ही वो देश है जहां दुनिया भर के देशों का काला धन जमा है और 23% बैंक अकाउंट विदेशियों के हैं। बैंकों की संख्या इतनी ज्यादा है दोस्तों कि हर 1400 नागरिकों के लिए एक बैंक है। कमाल की बात है ना? यूं तो विश्व भर में अपराध की संख्या बढ़ती जा रही है, लेकिन स्विट्जरलैंड की अपराध दर सबसे कम मानी गई है और यहाँ शराब रात के 10 बजे तक ही बेचने की अनुमति है। हालांकि यहाँ हर दूसरे आदमी के पास बंदूक होती है। वैसे माना जाता है कि इस देश को आर्मी की जरूरत नहीं है, क्योंकि धरती पर यह सबसे शांत देशों में से एक है। आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि स्विस आर्मी वेपन के रूप में अपने पास एक चाकू रखती है और उनका रंग खास तौर पर लाल होता है। ऐसा इसलिए ताकि उन्हें बर्फ में देखा जा सके, क्योंकि यहाँ काफी मात्रा में बर्फ जमी रहती है। दोस्तों, न सिर्फ प्राकृतिक सौंदर्य बल्कि कई मामलों में स्विट्जरलैंड दुनिया के अन्य देशों से अलग है। यहाँ के नियम कानून भी अलग है। जहाँ दुनिया के अन्य देशों में घूस लेने और देने को गैर कानूनी माना जाता है, वहीं इस देश में घूस को वैध कर दिया गया है। यहाँ हथियार से संबंधित कानून भी बहुत नरम है। तो चलिए अब बात करते हैं स्विट्जरलैंड के लोगों के बारे में। स्विट्जरलैंड की जनसंख्या करीब 86 लाख है और इस आबादी में विदेशियों की संख्या करीब 23% है। स्विट्जरलैंड को एक स्टाइलिश देश माना जाता है और यहाँ के लोगों का जीवन स्तर दुनिया में सबसे ऊंचे जीवन स्तरों में से एक है। स्विट्जरलैंड में रहने वाले लोगों में से करीब 87% लोग शिक्षित है। और एक बात और, यहाँ के लोग दुनिया में जापान के बाद सबसे अधिक साल तक जीवित रहते हैं। दोस्तों, यहाँ के लोगों की औसतन आयु है 86 वर्ष। इस देश को पूरी दुनिया में अपने आदर्श लोकतंत्र की वजह से सम्मान की नजरों से देखा जाता है। दोस्तों, हमारे देश में कौन से पेशे को सबसे ज्यादा सैलरी मिलती है? जो भी हो, लेकिन टीचिंग तो बिल्कुल नहीं हो सकती, है ना? लेकिन आपको बता दें कि स्विट्जरलैंड में टीचिंग ही वो पेशा है जिसे सबसे ज्यादा पैसा मिलता है। जी हाँ, आप चौंक गए, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है। 2014 के आंकड़ों के अनुसार एक औसतन स्विस अध्यापक की प्रति वर्ष आय 68,000 अमेरिकी डॉलर है, यानी कि करीब 50 लाख रुपए।
यहाँ पर छुट्टियां भी शिक्षकों को ही ज्यादा मिलती है। दोस्तों, दुनिया में किसी भी और जगह के मुकाबले सॉफ्ट ड्रिंक्स का सबसे ज्यादा इस्तेमाल अगर कहीं होता है तो वो अकेले स्विट्जरलैंड में किया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी कम जनसंख्या वाले देश में आखिर कैसे सबसे ज्यादा सॉफ्ट ड्रिंक की खपत हो सकती है। वैसे ये सोचने वाली बात है। स्विट्जरलैंड में 3100 मील से अधिक रेलवे है। ज्यादातर लोग ट्रेन से यात्रा करते हैं अगर वे एक देश के अलग हिस्से में यात्रा कर रहे होते हैं। स्विट्जरलैंड के बारे में सबसे खास बात यह है दोस्तों कि जितनी खूबसूरती इसे प्रकृति ने बख्शी है, उतना ही ध्यान यहाँ की सरकार भी रखती है। यहाँ के ऊंचे ऊंचे ग्लेशियरों पर टूरिस्टों से जुड़ी हर सुख सुविधा मुहैया कराई गई है। दोस्तों, स्विट्जरलैंड लंबे समय से लग्जरी घड़ियों के निर्माण के लिए जाना जाता है। यहाँ के टैग हeuer, टिस्सो और रोलेक्स जैसी घड़ियों के लग्जरी ब्रांड जो दुनिया भर में प्रतिष्ठित हैं। क्या आप जानते हैं कि स्विट्जरलैंड में लोग गाय को किराए पर दे सकते हैं और उस दौरान आपकी गाय के दूध से बने मक्खन पर आपका हक होगा। स्विट्जरलैंड की सरकार ने वहां के हर एक नागरिक के लिए बॉम्ब शेल्टर बनाया है। ये एक तरह का बंकर है जिस पर किसी भी तरह के परमाणु हथियार या मिसाइल का असर नहीं होता। इसकी वजह से कभी भी अगर देश पर परमाणु हथियार चलाया जाए तो सभी नागरिक आसानी से बच सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं स्विट्जरलैंड की खूबसूरती के बारे में। इतने खूबसूरत कि यहाँ कुदरत हर मौसम में अलग अलग रंग दिखाती है। जहाँ एक तरफ बर्फ के सुंदर ग्लेशियर है, वहीं दूसरी तरफ है खूबसूरत वादियां जो सुंदर फूलों और रंगीन पत्तियों वाले पेड़ों से ढकी रहती है। देश का 60% हिस्सा आल्प्स पहाड़ों से ढकी हुई है। यहाँ के ग्लेशियर साल में 8 महीने बर्फ की चादर से लपटे रहते हैं। अपनी इस लाजवाब खूबसूरती के कारण स्विट्जरलैंड सैलानियों के लिए सही मायनों में स्वर्ग है दोस्तों। हर साल 1 करोड़ से भी अधिक लोग स्विट्जरलैंड घूमने आते हैं। दिन भर की भाग दौड़ के बाद आंख बंद करके जिस सुकून की तमन्ना एक आम इंसान करता है, स्विट्जरलैंड में वो मिलता है। इसीलिए तो ये वर्ल्ड्स बेस्ट हनीमून डेस्टिनेशन के नाम से भी फेमस है। अगर आप विदेश यात्रा में जाने का प्लान बना रहे हैं और आप प्रकृति प्रेमी हैं, तो आपके लिए स्विट्जरलैंड से अच्छा कोई देश नहीं होगा। अब आपको दिखाने जा रहा हूं स्विट्जरलैंड की वो सारी जगह है जो आपको अपने ट्रिप पर जरूर शामिल करनी चाहिए। माउंट टिटलिस। अगर आप बर्फ और पहाड़ों द्वारा बनाए गए सुंदर दृश्यावली देखना चाहते हैं और ऊंचाई आपको रोमांचित करती है, तो टिटलिस पर्वतमाला बेस्ट है। यहाँ आपको पैदल चलने की जगह केबल कार का लुत्फ उठाने का मौका मिलेगा, जो न सिर्फ आपको इस जगह के हर कोने की सुंदरता दिखाएगी, बल्कि आपको जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट के नजारे भी यहीं से देखने को मिल जाएंगे। यहाँ स्थित ग्लेशियर पार्क भी घूमने लायक जगह है दोस्तों। आपको बर्फ के ढेरों, एडवेंचर स्पोर्ट्स का लुत्फ उठाने का मौका देगा। ज्यूरिख सिटी। वैसे तो इस देश का हर एक कोना देखने लायक होता है, लेकिन ज्यूरिख शहर की बात ही निराली है। इस खूबसूरत जगह पर कई शानदार साइट सीइंग स्पॉट्स है। यहाँ का जूलॉजिकल गार्डन देखने लायक है। कई तरह के पशु पक्षियों के कारण इसकी गिनती यूरोप के सबसे अच्छे चिड़ियाघरों में की जाती है। वैसे आपको बता दूं कि ज्यूरिख एक बहुत ही फैशनेबल शहर भी है। यहाँ की बनहाफस्ट्रेसे स्ट्रीट पूरे देश के फैशन का गढ़ है, तो आपको यहाँ जरूर जाना चाहिए। ज्यूरिख शहर अपने ज्यूरिख लेक और शॉपिंग के लिए भी बहुत मशहूर है दोस्तों। अब बात करते हैं राइन फॉल की। स्विट्जरलैंड अपनी खूबसूरत नदी राइन के लिए भी जाना जाता है। ये नदी एक फॉल या झरना बनाती है जिसे राइन फॉल कहा जाता है। ये झरना राजधानी ज्यूरिख से 1 घंटे की दूरी पर स्थित जगह स्काफुसैन में है, जिसकी खूबसूरती सच में देखते ही बनती है। यहाँ के लिए आपको ट्रेन सुविधा आसानी से मिल जाएगी। अब बात करेंगे जंगफ्रो की। जंगफ्रो समुद्र तल से 4158 मीटर ऊंचाई पर बनी यूरोप की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। यहाँ यूरोप का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन भी है। पहाड़ों को काटती हुई ऊपर जाती इस ट्रेन से आप कई प्राकृतिक दृश्य का खूबसूरत नजारा देख सकते हैं। गर्मियों में आप यहाँ आइस स्कीइंग का लुत्फ उठा सकते हैं। हालांकि यहाँ बस्ती तो नहीं है, लेकिन घूमने फिरने के लिहाज से ये जगह काफी बेहतरीन है। बर्न। स्विट्जरलैंड घूमने आए और उसकी राजधानी बर्न नहीं घूमे तो कुछ नहीं देखा। ये स्विट्जरलैंड का दूसरा सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर है। ये शहर प्राकृतिक सौंदर्य से तो दूर है ही, लेकिन इसे सबसे पुराने शहर होने का दर्जा भी मिला हुआ है। यहाँ आपको बार, होटल्स और कई ऐतिहासिक इमारतें दिख जाएंगी दोस्तों। मैटरहॉर्न। प्राकृतिक सुंदरता के अलावा अगर आप रोमांचक खेलों के शौकीन हैं, तो मैटरहॉर्न जाना मत भूलिएगा।
यदि आप खतरों के खिलाड़ी हैं और बेहद नजदीक से ग्लेशियरों का नजारा देखना चाहते हैं तो यहाँ के मैटरहॉर्न क्लाइंबर्स क्लब की सदस्यता आपका इंतजार कर रही है। जी हाँ, यहीं पर यूरोप का सबसे बड़ा आइस स्कीइंग जोन भी है, ग्रोटो ग्लेशियर। दोस्तों, अगर आप स्विट्जरलैंड जाएं तो ग्रोटो ग्लेशियर को निहारना मत भूलिएगा। यहाँ बर्फ में बनी सुंदर गुफाएं हैं। इन गुफाओं की बर्फ की दीवारों पर 8450 लैंप्स जगमगाते हैं। शिल्थॉर्न ग्लेशियर। शिल्थॉर्न ग्लेशियर विश्व के सबसे खूबसूरत बर्फ के पहाड़ों में शुमार है। दोस्तों, यहाँ पाइन ग्लोरिया नामक राइड से आप पूरे ग्लेशियर का व्यू ले सकते हैं। इन पहाड़ों पर रुककर आप शिल्थॉर्न की खूबसूरती को अपने कैमरे में भी कैद कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमें बताएं कैसा लगा आपको स्विट्जरलैंड का सफर। जाना चाहेंगे आप वहां? भाई मैं तो जाऊंगा ही वहां एक बार, पर अगर आपका भी मन है जाने का तो बताएं हमें नीचे कमेंट करके।